आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं खनिज नीति, खास करके भारत के संदर्भ में। तो भारत में खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीतियां जो है ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं, जिसमें हमारे विकास को देखते हुए और औद्योगिकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए ही भारत की खनिज नीतियों में भी बदलाव आना शुरू हुआ है। कोई भी देश जब खनिज नीति बनाता है, जिसमें भारत भी शामिल है, तो इसमें कुछ पक्ष को ध्यान में रखकर बनाता है। जैसे सबसे पहला पक्ष तो ये होता है कि खनिज नीति से हमारे देश का राष्ट्रीय विकास किस तरह से हो, और दूसरा है कि खनिज नीति इस प्रकार से बनाया जाए कि औद्योगिकरण भी उस देश में तेज़ी से हो। तो भारत भी इन दो बातों को रखकर ही अपने देश की खनिज नीति का निर्माण करते आ रहा है। अब हम चलते हैं कि विश्व में खनिज नीति कैसी रही है। तो 1990 के पहले विश्व के अधिकांश देश ये चाह रहे थे कि यदि उनके देश में खनिज संपदा है तो ये खनिज संपदा का उपयोग केवल वो ही देश करे जिस देश में वो खनिज संपदा है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में है तो अमेरिका ही करेगा, जर्मनी में है जर्मनी करेगा, चीन में है तो चीन करेगा, जापान में है तो जापान करेगा। हर देश की ये चाह रही है और दूसरे देशों को उत्खनन करने से ये रोकना चाहते थे। लेकिन 1990 के बाद व्यवस्था जो है तेज़ी से बदलने लगा, हर देश की सोच बदलने लगी। इसका कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण 1990 के बाद शुरू हुआ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर देखना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। और आज कोई भी राज्य विश्व में अकेला नहीं है, हर देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित है और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ये सब जुड़े हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उदारीकरण की नीति जो है अपनाया गया। भारत में भी उदारीकरण की नीति अपनाया गया। पहले भारत भी अपने देश की खनिज संपदा का उपयोग स्वयं करता था, लेकिन वैश्वीकरण में जुड़ने के बाद भारत ने भी अब अपनी खनिज नीति में बदलाव लाना शुरू किया, जिसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, इन्होंने भी अपनी खनिज नीति में बदलाव किया। और इस खनिज नीति में खास करके इन्होंने निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया। भारत ने भी ऐसा ही किया। भारत में खनिज उत्खनन के लिए भारत ने भी निजी कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित किया और खनिज संपदा का दोहन अब यही निजी कंपनी के हाथों में चली गई। ये भारत की खनिज नीति में बदलाव आया। इसमें अभी जो वर्तमान में सरकार है, ये खनिज नीति में केवल 3 काम ही कर रही है। उत्खनन का काम निजी कंपनी के हाथ में है। सरकार जो है 3 काम करती है भारत में खास करके। ये 3 काम में पहला काम क्या है? तो खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करना और उसको बांटना। इसमें सरकारें जो है भारत के साथ साथ विश्व की हर देश की सरकार भी अब इसी प्रकार से खनिज नीति बना रही हैं। सरकारें क्या करती है? खनिज कहाँ पर है इसका पता केवल लगाती है। पता लगाने के बाद इसको प्रचार प्रसार करती है और प्रचार प्रसार करने के बाद जब निजी कंपनी इसको उत्खनन के लिए आगे आती है तो सरकार इन कंपनियों को उत्खनन कार्य के लिए ठेका में एक तरह से हम कह सकते हैं दे देती है। तो ये कंपनी फिर उत्खनन कार्य जो है शुरू करती है। दूसरा है खनिज के लिए खनन उद्योग को विनियमित या रेगुलेट करना। यानी सीधा सीधा इसका अर्थ होता है
खनिज के उत्खनन के लिए नियम कानून बनाना। सरकारें जो है खनिज के उत्खनन के लिए नियम कानून बनाती हैं कि खनिज उत्खनन के लिए कौन कौन सा नियम होगा, जिसमें खास करके मजदूरों की सुरक्षा प्रमुख होती है, इसको अनदेखा ना किया जाए। पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए खनिज उत्खनन किया जाए, इसके लिए सरकार नियम बनाती है। यानी पहला काम आज सरकार का क्या हो गया है, खनिज की जानकारी प्राप्त करना, कहाँ कहाँ खनिज है, और उसको बांटना, ताकि जो निजी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, खनिज उत्खनन के लिए आगे आए। दूसरा काम होता है खनिज के लिए नियम कानून बनाना, जिसमें खास करके मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाना। और सरकारी जो कंपनी है, इसको खनिज भंडार को खोजने और उत्खनन की अनुमति दे करके सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी उन शर्तों का पालन करे जो सरकार जो है खनिज उत्खनन के लिए लागू करती है, ताकि किसी को नुकसान ना हो। तीसरा सरकार का काम होता है खनन से शुल्क या कर वसूलना। सरकारें क्या करती है, ये सुनिश्चित करती है कि खनिज उत्खनन से प्राप्त जो आय का हिस्सा है, इसको सरकार को शुल्क या टैक्स के रूप में प्राप्त हो। इसी शुल्क या टैक्स को सरकार जो है देश के विकास में लगा सकती है। तो इसी तारतम्य में विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत ने भी अपनी खनिज नीति में बदलाव करना शुरू किया। तो इस वीडियो में आप 3 प्रमुख चीज़ को याद रखेंगे कि सरकार खनिज उत्खनन में 3 बातों को विशेष अभी नियम बना रही है, ध्यान दे रही है। बाकी उत्खनन का काम निजी कंपनी का होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का होता है। सरकार केवल खनिज की जानकारी एकत्रित करती है, उसको बांटती है। दूसरा है खनिज के संदर्भ में, उत्खनन के संदर्भ में नियम कानून बनाती है। और तीसरा है खनिज से प्राप्त आय से वो शुल्क वसूल, खनिज उत्खनन से ये शुल्क या कर के रूप में राशि वसूलती है। और बाकी जो खनिज उत्खनन का काम होता है, ये निजी कंपनियों का होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निजीकरण से खनिज उत्खनन में क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।